जिंदगी में ना कई बार एक ऐसा पॉइंट आता है जब लगता है बस सब रुक गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है। वही। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या बस मन की शांति की तलाश। ये जो अटक जाने वाली फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और इसी उलझन को समझने के लिए आज हम जीवन के अवरोध और गीता का मार्ग लेख के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, क्योंकि देखना ये है कि भगवत गीता, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, वो असल में इस स्टक वाली भावना से निकलने में एक प्रैक्टिकल गाइड कैसे बन सकती है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये सवाल तो मन में आता ही है, अब आगे क्या, और जवाब कहीं नहीं मिलता। देखिए, गीता का एक बहुत ही केंद्रीय सूत्र है, अध्याय 2 में श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर यानी नतीजे पर नहीं। फल की इच्छाएं या उसकी चिंता किए बिना अपना काम करते रहना। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में उतना है नहीं, है ना। मतलब जब हम अटके होते हैं तो अक्सर हम नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं कि भाई इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ। सही सवाल है। देखिए, गीता ये नहीं कहती कि आप लक्ष्य मत रखो या नतीजे की परवाह मत करो। अच्छा, नहीं, बात है उस चिंता या डर से मुक्ति की जो हमें कर्म करने से ही रोक देता है। जब हम नतीजे के डर से, मतलब अगर फेल हो गया तो, इस सोच से ही कोशिश करना छोड़ देते हैं, वहीं ठहराव आता है। अच्छा, तो ये फल की चिंता छोड़ने का मतलब है उस डर को छोड़ना। हाँ, उस चिंता के बोझ से मुक्त होकर एक्शन पर फोकस करना, अपना बेस्ट देना, और फिर नतीजे को ईश्वर पर या जो भी व्यवस्था है उस पर छोड़ देना। ये बात समझ आई। वो स्रोत में एक MBA ग्रेजुएट का उदाहरण था ना, जो काफी टाइम से बेरोजगार था। हाँ बिल्कुल, वो बहुत निराश हो चुका था। फिर उसने गीता के इसी सिद्धांत को अपनाया। उसने तय किया कि वो रोज बिना ये सोचे कि नौकरी मिलेगी या नहीं, बस पूरी लगन से अपने स्किल्स बेहतर करेगा और जॉब अप्लाई करेगा। मतलब उसने अपने कर्म पर फोकस किया। एग्जैक्टली। नतीजे की चिंता छोड़ी और कुछ महीनों की लगातार कोशिश के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। फोकस बदला तो नतीजा भी बदला। और वो महिला वाला उदाहरण भी था जिसका रिश्ता टूटने के बाद वो बिल्कुल बिखर गई थी। हाँ, वो भी बहुत मार्मिक उदाहरण है। उसने गीता से यही सीखा कि उसका कंट्रोल सिर्फ अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों पर है, दूसरे इंसान के व्यवहार या उसके फैसलों पर नहीं। तो उसने अपना ध्यान कहाँ लगाया? आत्म देखभाल पर, मेडिटेशन पर, दूसरों की मदद करने में। अच्छा। और धीरे धीरे उसे अंदरूनी शांति मिली। उसने बाहरी परिस्थिति को बदलने की जो व्यर्थ चिंता थी उसे छोड़ा और अपने अंदर काम किया। ये कर्म और फल से डिटैचमेंट वाली बात तो ठीक है, पर आप कह रहे थे कि गीता इससे भी गहरे लेवल पर जाती है। हाँ बिल्कुल, कर्मयोग तो एक महत्वपूर्ण पहलू है ही। लेकिन गीता हमें एक और गहरा आधार देती है जिससे हम मुश्किलों में भी टिके रह सकें। वो है अपने असली स्वरूप को समझना, अपनी आत्मा को समझना। हाँ, जैसे अध्याय 2 श्लोक 20 कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये हमेशा रहती है, शाश्वत है, अविनाशी है। ठीक है, आत्मा शाश्वत है, पर ये थोड़ी फिलोसफिकल सी बात नहीं लगती? मतलब आज की मेरी नौकरी की टेंशन या रिश्ते की प्रॉब्लम में ये प्रैक्टिकली कैसे मदद करती है? इसका सीधा कनेक्शन है। देखिए, जब हम अपनी पहचान सिर्फ अपनी नौकरी, अपने रिश्ते या अपने सोशल स्टेटस से जोड़ लेते हैं ना, हाँ, तो इनमें कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो हमें लगता है हम ही फेल हो गए, मैं खत्म हो गया। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब हम ये गहराई से महसूस करते हैं कि हमारी असली पहचान, हमारा जो कोर है, वो आत्मा है, जो इन सब बाहरी चीजों से परे है, शांत है, अविनाशी है, तो बाहरी असफलताएं हमें उस गहराई तक चोट नहीं पहुंचा पाती। अच्छा, मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, एक तरह का आंतरिक सुरक्षा कवच। ये समझ हमें आज के दबावों से, जैसे करियर की अनिश्चितता है या सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना का स्ट्रेस है, इनसे लड़ने की ताकत देती है। इसी समझ से वो स्थिरता आती है जिसे गीता स्थित प्रज्ञ कहती है। तो मतलब जब हम अटके हुए महसूस करें तो गीता हमें 2 लेवल पे रास्ता दिखाती है। एक, अपने काम पर फोकस करो, नतीजे की चिंता छोड़कर। हाँ। और दूसरा, अपनी पहचान को सिर्फ बाहरी सफलताओं असफलताओं से मत जोड़ो, बल्कि अपने उस शाश्वत आत्म स्वरूप में देखो। एकदम सही। यही इस पूरी चर्चा का सार है। जब भी जीवन थमा हुआ सा लगे तो ये 2-3 बातें याद रखने जैसी हैं। 1, अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते रहें। 2,
नतीजे से जुड़ा जो डर या बहुत ज्यादा चिंता है उसे छोड़ दें। हाँ। और 3, याद रखें कि आप सिर्फ ये शरीर या ये रोल नहीं हैं, आप वो अविनाशी चेतना हैं। और ये ज्ञान सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों या कोई भी जो लाइफ में एक दिशा या अर्थ खोज रहा है, सबके लिए इसमें कुछ न कुछ है। निश्चित रूप से ये जीवन की मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल सकता है। यहाँ पर एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्या गीता का ये फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला सिद्धांत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और साथ ही कहीं ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।